यानी ये मान करके चले, अगर कोई डब्बी जैसे तेजा की अगर हम आपने बात बताई कि 205 210 रुपए के आसपास भाव चल रहा है, अगर कोई प्रोसेसर इस समय पर, हालांकि प्रोसेसर्स ने तो पहले ही माल परचेज कर लिया है, प्रोक्योर कर लिया, और मुझे लगता है कि 90% तो प्रोसेसर्स की डिमांड ऑलरेडी पूरी हो चुकी होगी, 10-15% जो रही होगी, और जो बची है, क्या इन लेवल्स के ऊपर पे भी एंट्री की जा सकती है क्या? देखिए, जो बड़े प्रोसेसर थे उन्होंने लगभग अपना 70 to 80% माल कवर कर लिया है। हाँ। और जो प्रोसेसर है वो लोग ज्यादातर माल डब्बी केडीएल या 341 या डीडी यूज करते हैं, तेजा यूज नहीं करते। तेजा जो खासकर ये डोमेस्टिक मार्केट में और फिर बांग्लादेश और चाइना के लिए एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। तेजा में तीखापन ज्यादा होता है, उसकी वजह से भी पिसाई के कारखाने, अच्छे कारखाने वाले इतना तीखा नहीं देते हैं और वो तेजा कम यूज करते हैं। तो उनके लिए 341 डीडी का फसल अच्छा है। लास्ट ईयर से मुकाबले लास्ट ईयर 135-40 का भाव चल रहा था, तो अभी वो 100 200 205 210 तक चल रहा है। और ऑयल एक्सट्रैक्टर कंपनीज वहां से कैसी डिमांड? ये भाव में उनको पड़ता नहीं है, इसलिए उतना माल भी नहीं है, इसलिए ऑल ओरिजिन वाले सब खाली बैठे हुए हैं। वो अभी कोई भी प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है। अच्छा, अभी कोई प्रोसेसिंग नहीं, कोई डिमांड भी इन लेवल्स के ऊपर पे नहीं आ रही, तो बिल्कुल नहीं है। तो वो भाव नीचे आने की इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं, वो क्या होता है कि उनको पड़ता नहीं। जिस साल भी माल बहुत कम रेट में होता है उस टाइम में वो ज्यादा प्रोसेसिंग करते हैं ऑल ओरिजिन वाले, इस भाव में उनको पड़ता नहीं और लगभग फैक्ट्रियां सब बंद पड़ी है। वो ज्यादा प्रोडक्शन होता है तभी वो ऑल ओरिजिन वाले माल ज्यादा परचेज करते हैं और उसका प्रोसेस करते हैं, इस भाव में उनको अभी पड़ता नहीं है। दिनेश जी, अभी दूसरे अगर मैं मसालों की बात करता हूं, हालांकि ये थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट करके है, चाहे वो जीरा है, धनिया है, हल्दी है, तो वहाँ पर कुछ प्रोसेसर्स ने ये उम्मीद जताई है या ये शंका जताई है कि कहीं ना कहीं खेला हो रहा है। क्या हम ये माने कि कहीं लाल मिर्च में भी तो कहीं कोई खेला नहीं हुआ? क्योंकि ये दिख रहा था कि भाई जो माल है उसकी शॉर्टेज हो सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन एरिया जो है, एकरेज एरिया जो है वो कम हुआ कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश के अंदर में, खासतौर के ऊपर पे इन दो राज्यों के अंदर में। तो वो जो प्रोडक्शन कम होने की जो खबरें थी उससे स्टॉकिस्ट एक्टिवेट हुआ। स्टॉकिस्ट के एक्टिवेट होते ही स्टॉकिस्ट ने उस माल को स्टॉक करना शुरू कर दिया, जिसका असर हमने यहां पर देखा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ है कि जो लास्ट ईयर 2-3 साल से किसानों को अच्छे भाव नहीं मिले, तो किसानों ने पर आंध्रा हो, तेलंगाना हो, फिर एमपी और गुजरात में गोंडल, वहां पर जो 2 साल से अच्छी फसल हुई है और भाव भी बहुत नीचे स्तर पर चला गया था, तो इस बार किसानों ने डाइवर्ट किया है, वो मक्के की तरफ गए हैं और कुछ कॉटन की तरफ भी गए। इसकी वजह से यहाँ पर फसल कम हुई है। आंध्रा में केवल 25% ही कम हुआ, मगर ज्यादा जो नुकसान हुआ है कर्नाटक में, गोंडल में और एमपी में। वहां पर बहुत फसल कम आने की वजह से भाव भी ऊंचा रहा और फिर पूरे जो भी स्टॉकिस्ट थे वो सब आंध्रा पे, लेवाली पे ज्यादा आ गए, तो इसकी वजह से भाव बढ़ा हुआ है।